जी बेटा, अच्छा कल हम कर रहे थे ये ना कि हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लीनियर फंक्शन में यूजिंग द लॉगरिथम। तो आज इसको कंटिन्यू करेंगे हम। ये क्वेश्चन नेक्स्ट है और आज कोशिश करेंगे कि मैं आपको एग्ज़ाम के जो पास पेपर के क्वेश्चन है वो भी आज आपको ना उनको भी बताऊंगा, तो वो फिर आपने सॉल्व करने हैं। द टेबल शोज एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई। By plotting a suitable straight line graph, show that x and y are related by the equation y is equal to k x power n. Use your graph to estimate the value of k and the value of n. ये तो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो नॉर्मली ग्राफ वाला क्वेश्चन पेपर में तो अभी तक नज़र नहीं आया, लेकिन चलो क्वेश्चन चूँकि हमारे सिलेबस में हम करते हैं इसको। अच्छा, अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने ड्रॉ करना है, ठीक है, प्लॉट करना है इसको। और प्लॉट क्या करना है, हमने स्ट्रेट लाइन करनी है। तो बेसिकली हमने स्ट्रेट लाइन करनी है प्लॉट, लेकिन ये जो डेटा है ना, ये तो एक्सपोनेंशियल का डेटा जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। अब देखते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा था कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेटा है ना, ये डेटा इस फंक्शन का, और वो कह रहा है कि आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस डेटा से स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ नहीं होगी। तो आप पहले देखते हैं कि अगर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा और वाई एक्सिस पे क्या आएगा, वो हमें पता चलेगा जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शेप, तो फिर हमें पता चलेगा ना कि एक्स एक्सिस पे क्या आएगा और वाई एक्सिस पे क्या है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो हम लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। आप चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा बीच में, और पावर का रूल भी अप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा यूं कर लें, इसको जरा पहले लिख लेते हैं। अच्छा, अब हम यूँ कह लेते हैं जी कि ये जो चीज़ है ये बेसिकली कैपिटल Y है, और ये जो n है ये हमारा m है, और नेचुरल लॉग ऑफ जो x है ये कैपिटल X है, और नेचुरल लॉग ऑफ k जो है ये हमारा c है। नो वी हैव द आइडिया कि अब x एक्सिस पे क्या आएगा। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये अब हमें क्लियर हो गया ना कि हम क्या ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे आएगा हमारा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और जो वाई एक्सिस पे क्या आएगा, वो आएगा नेचुरल लॉग ऑफ वाई। तो बेसिकली ये कैपिटल वाई है और ये कैपिटल एक्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पे क्या आएगा। यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। अच्छा, यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इट्स मीन कि ये जो डेटा है ना, ये जो टेबल है, इसको हमें जरा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा हमें? आप देखिए ना, ये तो हमारे क्वेश्चन वाला टेबल है, ये जो टेबल है ये क्वेश्चन वाला है, ये तो क्वेश्चन वाला है। इसको अब इसका देखिए लॉग लेते हैं, देखते क्या टेबल बनता है। तो 5 है, देखिए ना, आप नेचुरल लॉग ऑफ 5 ले लेते हैं, क्या आएगा आंसर? 1.61। ठीक है, लिखा होगा ना 1.61 है ना, ओके।
और इसी तरीके से फिर यस सर। अब नेचुरल लॉग जो नीचे y है उसको भी लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 2593 7.86। तो आपको बताने का पर्पज़ ये था कि हमने इसको लॉग लेके इसको कन्वर्ट किया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग ये हो गया कि हमारा जो एक्स एक्सिस है वो बेसिकली नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का है। देखिए इसे यहाँ लिखा हुआ है ना, और वाई एक्सिस पे नेचुरल लॉग ऑफ वाई लेना है। अब ये जो नया टेबल है इसको अगर आप यूज करके ड्रॉ करेंगे तो आपके पास यू विल गेट स्ट्रेट लाइन, जो हमारे पास ये आ गया। यहाँ तक भी समझ में आ गया बच्चों आपको? ठीक है। यस सर। अच्छा, आप करना क्या क्वेश्चन के, आप क्वेश्चन में क्या करना है, हमने इसका क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि प्लॉट का ए पार्ट तो हमने कर लिया, ठीक है। बी में क्या करना है, यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट। आपने इसमें के और एन निकालना है, के और एन। तो अब के क्या चीज़ है? के तो हमारे पास वो इंटरसेप्ट है, और एन जो है वो ग्रेडियंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसे सॉल्व किया, चले ग्रेडियंट निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। टेक एनी 2 पॉइंट्स, तो कोई से 2 पॉइंट ले लीजिए हैं, जहाँ से ये टेबल से ही ले लेते हैं 2 पॉइंट, इन्हीं से ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। तो y2 माइनस y1 6.89 माइनस 7.38 और x2 माइनस x1 3 माइनस 2 पॉइंट। ये तो कितना बनता है बेटा? ये इसको चलिए मैं निकालता हूँ, 6.89 माइनस 7 नेगेटिव 0.7 नेगेटिव 0.7। ये हमारा ग्रेडियंट था। अच्छा, अब ग्रेडियंट क्या था हमारे पास? ग्रेडियंट जो था वो n था, n। तो n की जगह पर हमने m लिखा हुआ, तो इसका मतलब n हमारे पास आ गया, n यहाँ लिख लेते हैं, माइनस 0.7, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो अब इक्वेशन क्या थी हमारे पास? इक्वेशन थी हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस सी माइनस 0.7 x प्लस सी। अब कोई सा पॉइंट इसमें पुट करके सी निकालते हैं पहले, तो कोई सा पुट कर ले मर्जी से, इसी में से कोई टेबल में से उठा लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। 5.92 और 4.38 प्लस, चेक करें क्या आंसर आता है। सी कितना आ रहा है बेटा? 8.986 आता है, तो 8.99। हाँ, यस सर, 8.986 आ रहे थे। 8.96 आ रहा है, क्या कह रही हैं? ये आ रहा है 986 9। अच्छा ठीक है, अब चलिए 8.99 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक हो। अच्छा, अब सी ये आ गया। सी क्या था हमारा? सी तो था नेचुरल लॉग ऑफ के, ठीक है ना। सी इसके बराबर इक्वल था ना, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ के। यस सर, अब इसको इक्वल टू करें। अब नेचुरल लॉग ऑफ जो के है वो 8.99 है। आप दोनों तरफ वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं, तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा, के ई पावर 8.99। ये जब निकालें 8.9 ई पावर 8.9 कितना होता है? ई हमारा कहाँ पर होता है जी? शिफ्ट नेचुरल लॉग, ये ई आ गया 8.99, तो 8022.5।
ले जी हमारा के आ गया, तो हमने के फाइंड कर लिया। चेक करते हैं हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। अच्छा, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे भी कर देते, क्योंकि उसने कहीं कहा हुआ था 3 सिग्निफिकेंट फिगर, उसने तो नहीं कहा हुआ था, लेकिन चले क्योंकि उसने कहा था एस्टिमेट करें, तो एस्टिमेट में हम जरा उसको राउंड कर दें 3 सिग्निफिकेंट। अगर इसको 3 सिग्निफिक पे कर दें तो के हो जाएगा 8000, ठीक है ना? तो दोनों आंसर करेक्ट है जी। ओके जी, समझ में आ गए बच्चों आपको हैं? यस सर, समझ आ गई। चलिए, ये था हमारा। तो अभी आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या नोट किया? इसमें नोट किया कि इसने हमें डेटा गिवन था क्वेश्चन के अंदर, और जो कुछ हमने किया डेटा की हेल्प से किया। तो नॉर्मली जब डेटा, ये जो असल में जो सिचुएशन होती है जहाँ पर हम डेटा यूज़ करके डिसीजन करते हैं, उससे हम, तो इसको बोलते हैं एम्पिरिकल स्टडीज बोलते हैं, एम्पिरिकल स्टडीज। तो दीज आर कॉल्ड एम्पिरिकल स्टडीज, ठीक है? तो अब ये क्या होती है एम्पिरिकल स्टडीज में? क्या होती है, हम कोई भी थ्योरी होती है साइंस के अंदर या कोई किसी भी सब्जेक्ट में कोई थ्योरी होती है, उस थ्योरी को अगर हमें चेक करना हो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, उसको कहते हैं एम्पिरिकल स्टडीज। तो इसमें डेटा गिवन था और उसकी हेल्प से फिर हमने सारा कुछ उसको चेक किया। अब ये एम्पिरिकल स्टडी क्या होती है, फिर कल मैंने आपको कहा था मैं बताऊंगा, तो आज मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि ये एम्पिरिकल स्टडी होती है। अब मैं नेक्स्ट बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो आज हमने ना इस टॉपिक को कवर कर लिया, ठीक है? ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। और आज कोशिश करेंगे ये टॉपिक हमारा एंड हो जाए, फिर उसके बाद पास के क्वेश्चंस करेंगे और इसके साथ ही चैप्टर भी हमारा एंड हो जाएगा। तो चले कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें से करते हैं, और इसमें से कुछ इसकी जो क्वेश्चन इसमें बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करने हैं और फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। अच्छा, अब इसके बाद ना पास पेपर करेंगे। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप मुझे बताएं कौन सी ऑप्शन आपको पसंद है। एक ऑप्शन ये कि वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूँ, दूसरी ऑप्शन ये कि उसको इसी क्लास के अंदर मैं आपका टेस्ट ले लूँ क्लास के अंदर। ये 2 ऑप्शंस हैं, तो आप मुझे सोच के बाद बताइएगा कि किस ऑप्शन को आपने अडॉप्ट करना है, कि घर में इसको एज अ होमवर्क करके फिर करेंगी, या आप चाहती नहीं हम उसको करके टेस्ट देना चाहती हैं, तो मुझे आपने बाद में बताना। चलें इसमें से क्वेश्चन लेट्स ट्राई सम। अब इसमें 1 2 3 4 8 क्वेश्चन हैं, किसको ट्राई करें? ये बेस ई है, इसका बेस 10 है, अच्छा इसका बेस x है, और अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें क्या था, उसमें क्या चीज़ थी मेरे पास? उसमें बेस x था इसके अंदर, ठीक है? इसमें बेस x था, ये हमने कर लिया, ठीक है? और उससे पहले क्या सिचुएशन थी हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन किया था हमने, उसमें बेस ई था, ठीक है? तो अब कुछ सिलेक्टेड एक क्वेश्चन कर लेते थे, चलें ये कर लेते हैं, ठीक है? दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। अच्छा, इसमें करना क्या है? यूज लॉगरिथम of these non-linear equations into a form y is equal to mx plus c. State what the variable x and y and the constant m and c. Note there might be more than one method to do this. log लेते हैं जिसको, log of e तो 1 होता है, तो इसको उठा के इसको यही रहने देते हैं। इसको यहां ले आते हैं, ठीक होगा जी? और अब ये डिपेंड करता है कि आपने ना, देखिए इसमें सिचुएशन ये 2 बन सकती है ना। आप आप कहेंगे कि ये सारा y है, कैपिटल Y,
ये भी कह सकती हैं आप। अब ये भी कर सकती हैं कि बी को वहाँ शिफ्ट कर दें, दूसरी साइड बी को शिफ्ट करें, उसके बाद आप उनको उसको एक्स वाई का नाम, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास सी। और ये जो -1 है इसको m कह देते हैं और एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स कहते हैं। ये हमारी बन गई इक्वेशन। अच्छा, अब ये करना हमने ऐसे, वी डोंट हैव डेटा हियर, हाँ, तो इक्वेशन बन गई। Yes sir, ये यहाँ तक थी। अच्छा, अब इसका आंसर देखते हैं, क्या आंसर क्या इसका है ई पार्ट का। सर जो x है वो x स्क्वायर होगा बेसिकली। जी एक्स जो होगा वो एक्स स्क्वायर होगा। अब देखते हैं इसका ई पार्ट में, इस ई पार्ट में y = x स्क्वायर कैसे हो गया? इसने यूं किया कि x, इसने इक्वेशन यूं बनाई है ना, x = my + c, ठीक है। ऐसे भी तो इक्वेशन स्टेटमेंट बना सकते हैं ना, कि बजाय y को सब्जेक्ट बनाने के हम x को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। एम आई राइट? ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई है? यस सर। तो वो अभी उसने कहा है ना कि इसमें आप डिफरेंट इक्वेशन बना सकती हैं। देखिए मैंने तो ये बनाई है, इसके अंदर अब ये भी बन सकती है। आप चाहे इसको यूं कर दें, मैं सेकंड ऑप्शन आप यूं करें कि x को आप कहिए कि ये जो है एक्स स्क्वायर यही रहेगा, बी वाई को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो b - बी वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a। आप इसको कैपिटल x कह देते हैं, इसको -b को बोलेंगे m, y को बोलेंगे कैपिटल y और प्लस ये हमारी बंद। आप देखते हैं उसने क्या लिखा हुआ, x जो है वो एक्स स्क्वायर है। अच्छा सॉरी वो मतलब यूं भी कर सकता है, चले बजाय उसको x, देखिए सॉरी ठीक है, देखिए इसको यूं करने के ना, शक्ल उसने कहा जी एक्स स्क्वायर को ना मैं y कह देता हूँ, ये y है जी, ठीक है, और ये m है और इसको हम x कह देते हैं y को, और ये इसने इस तरह बनाई इक्वेशन। उस तरह भी बना सकते हैं जो मैंने पहले बनाई थी, वो भी बना सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, अब हमारा मैच करता है उसका y = एक्स स्क्वायर, एक ऑप्शन, x = स्मॉल y और m = -b, ठीक है। आप उससे एग्जैक्ट मैच कर गई ना, ठीक है, समझ आई बात आपको? जी सर। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मतलब आप वो सारी की सारी करेक्ट है। देखिए उसने यहाँ खुद लिखा हुआ है नोट, देयर माइट बी मोर देन वन मेथड टू डू दिस। बहुत इस और भी ऑप्शंस हैं, आप वो बना सकती हैं। आप कहें जी ये जो b इस y के साथ b है, इसको डिवाइड कर देते हैं वहाँ पर, तो जब डिवाइड करेंगी तो वो हर दफ़ा इक्वेशन तो यही बनेगी mx + c, लेकिन उसमें m c और x y डिफरेंट हो जाएंगे। तो मतलब आई थिंक चलिए हमने ये कर लिया, यहाँ तो यही इम्पोर्टेंट। आपको और क्वेश्चन को देखिए यहाँ से, तो एक और ट्राई कर लेते हैं और उसके बाद आगे चलते। अच्छा क्वेश्चन था ये होगा, इसमें मैं पता चला कि हम डिफरेंट ऑप्शंस को H1 जी दोनों तरफ लॉग ले लें, इसको यूं लिख देते हैं, तो अब हमारा जो y बन जाएगा ये m बन जाएगा x प्लस, देखते हैं इसका आंसर क्या है h का। y जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ
y की। तो y जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ y के इक्वल है, x के इक्वल है, x m हमारा माइनस b है, m हमारा माइनस b है, इसका भी वही है, c हमारा नेचुरल लॉग ऑफ a है, और c हमारा एग्जैक्ट बिल्कुल मैच करके, ठीक है जी, अंडरस्टैंड। यस सर। अब g भी कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, दोनों तो लॉग ले लेते हैं जी। नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस y नेचुरल लॉग ऑफ y a प्लस नेचुरल इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ b। अब ये जो y है, अब इसमें भी डिफरेंट ऑप्शन है, चले इसको यूं रख लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ a, इसको यहां शिफ्ट करते हैं, तो अब देखें ना यहाँ पर, अगर मैं इसको लेता हूँ ना, अगर मैं इसको सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मुझे नेचुरल ऑफ ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि डिवाइड वाला काम नहीं करना पड़े, तो हम इसको यूं कर लेते हैं, कि ये जो नेचुरल ऑफ एक्स है इसको यहीं रखते हैं, इसको सब्जेक्ट बनाते हैं और इसको शिफ्ट कर देते हैं। अब ये हमारे पास y होएगा, सर जो y है वो ग्रेडियंट हो जाएगा, जो नेचुरल लॉग वाली इक्वेशन में y है। देखिए ना, मैंने इसको सब्जेक्ट इसलिए नहीं बनाया कि इसके साथ नेचुरल लॉग ऑफ a लगा होगा, तो आप नेचुरल ऑफ a से डिवाइड करेंगे तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड दिस, ये ज़रा ज़्यादा बेहतर है, सिंपल सा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको रख लिया और इसको कहा कि ये y है, ठीक है, और इसको बना दिया, ये हो गया जो मतलब ये हो गया m, और y को कह दिया कैपिटल X प्लस c, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर जो y है हमारा वो नेचुरल लॉग ऑफ x है, m जो है वो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a है, x जो है वो y है, वो जो c है वो नेचुरल लॉग ऑफ b है। ठीक हो गया से किसी भी तरह से आप उसको बता सकें, लेकिन कोशिश करें कि वो शेप आए जो ज़रा हमें उसको हैंडल करने में टाइम कम लगे, ठीक। तो y नेचुरल, इसने क्या बनाई है उसकी देख लेते हैं, HG1। अब इसका जो y है वो नेचुरल लॉग ऑफ x है, x और y इक्वल है, ये भी ठीक है, m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a, इसका जो m है, हाँ m ये नेचुरल लॉग ऑफ a, और c नेचुरल लॉग ऑफ b है, c ने, तो हाँ उसके साथ हमारा मैच करता है, ठीक। तो ये था जी हमारा कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को mx प्लस c शेप में। तो उसमें आपने देखना होता है कि किस में ज़रा ज़्यादा डिफरेंट उसमें ऑप्शन अवेलेबल है, जो ऑप्शन आप मर्जी को करें। तो इसके साथ हमारा ना ये कवर हो गया टॉपिक। अब इसमें कुछ चीज़ें, ये क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल वही हैं जो हमने पहले कर लिए हैं, ये हमने पहले किए हैं। जस्ट आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, एक ये क्वेश्चन है, एक ये है, अच्छा ये भी वही चीज़ है, अब इसमें ये चीज़ें वर्ड्स में लिखी हुई हैं। ये डिफरेंट हमारे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप चलते हैं थोड़ा सा एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एग्जाम स्टाइल बल्कि एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में आया हुआ है, ये वेरिएंट 21 में आया हुआ है, ठीक है।
तो ये आपका तो 22 होगा। अब ये क्वेश्चन जो आया हुआ ये नवंबर 2015 में आया हुआ कैम्ब्रिज के अंदर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में आपको मुझे आपने बताना है क्या करना है, आपने होमवर्क में करेंगे कि इसको मैं आपको क्वेश्चन दूँगा, टेस्ट भी देनी है, क्या आपके क्या प्लान है? पहले तो ज़रा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। ये क्वेश्चन में आज आपको ये इसकी वर्कशीट आपको आज भेजूंगा, तो बस ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो कुछ पढ़ा है वो आपको कितना वो आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये वाला आप देखिए, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, ये 2011 के अंदर आया हुआ पेपर 21 में। दिस इज अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है जून 2010 में। आंसर्स यहाँ साथ में इसके आंसर्स गिवन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जून 2011 के अंदर आया हुआ। इसको ट्राई करें शायद इसको। अच्छा ये क्वेश्चन अभी नहीं करना, ये मैं उसमें पेपर में सेंड तो कर दूंगा, क्योंकि ये ना वो मॉडुलस फंक्शन है, वो आप जब चैप्टर इसके बाद वो चैप्टर पढ़ेंगे ना मॉडुलस, तो ये उसके साथ होगा। पर ये भी इसके अंदर था। अब ये जो है ये एक और क्वेश्चन है, ये 2014 में आया हुआ है नवंबर। और ये जो क्वेश्चन है नवंबर 15 में आया हुआ। तो ये थे क्वेश्चन, ठीक है। तो 7-8 क्वेश्चन के अंदर है। ये मैं वर्कशीट आप लोगों को आज भेजूंगा, तो इसको आपने सॉल्व करना है और फिर मुझे बताना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है। ये क्वेश्चन को आपने देखना, मुझे लगता है ये क्वेश्चन शायद फैक्टर थ्योरम के ऊपर, ठीक है। इसको आप लोगों ने चेक, ये मेरा फैक्टर थ्योरम है, ठीक है, पहला पार्ट। तो इसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। बल्कि इसको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ये हाँ जी। अच्छा ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर, अब इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पॉलिनोमियल का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो वो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब इसने क्या बोला है, ये पॉलिनोमियल है, इसके अंदर x की जगह पर -2 पुट करें तो आंसर 0 आएगा, और फिर इसकी फैक्टराइजेशन करें, ये तो फिर हम वहीं को पढ़ेंगे। और बी पार्ट में देखें गिवन दैट, ये हमारे पास गिवन है। अब ये इसके साथ मैच करेगी ना, क्योंकि जब हम इसको सपोज ये उससे मैच करेगी तो ज़रा फिर उसको हम उससे हैंडल करें। ये क्वेश्चन अभी छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में करेंगे। तो ये वर्कशीट पे मैं आज आपको भेजूंगा, तो उसको आपने सॉल्व करके ना मुझे बताना। बेसिकली ये जो हमने अभी आज टॉपिक पढ़ा ना, जिसमें हमने इक्वेशन को कन्वर्ट किया, ये कहाँ पर यूज़ होता है कि वो देखें नॉर्मली क्या होता है कि हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं, अगर हम इसको स्टडी रीड करें, व्हेन वी कलेक्ट एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर 2 वेरिएबल वी ऑफन विश टू फाइंड ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप कनेक्टिंग द वेरिएबल। रिलेशनशिप का मतलब है कि हम उनके दरमियान कोई, हम चाहते हैं कि उसके वो उसमें इक्वेशन क्या बने। हमारे पास डेटा आ गया, हम चाहते हैं कि उनमें क्या, उसमें उसकी उनकी इक्वेशन क्या बनती है। तो व्हेन द डेटा प्लॉट्स ऑन ए ग्राफ lie on a straight line, the relationship can be easily found using y is equal to mx plus c. तो it is more common for the data plot on the अच्छा, तो लेकिन स्ट्रेट लाइन वाला देखें, जब भी डेटा आता है तो बड़ा कम चांस होता है कि उससे स्ट्रेट लाइन बनेगी, मोस्टली कर्व बनती है, ठीक है। तो इसलिए हम इंटरेस्टेड होते हैं कि कर्व को किसी तरीके से स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करें। तो उसमें एक मेथड है जो हमने इसमें पढ़ा है, हम लॉग को यूज़ करते हैं। और भी मेथड है, उसमें से एक मेथड ये है। अच्छा, इसमें आपको मैं बताना ही चाहता हूँ, देखिए आपने पढ़ा हुआ है ना कि आपने पढ़ा कि y इज इक्वल टू 3x², ये हमारे पास इक्वेशन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। एम आई राइट? है ना, यही है ना? यही है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। ये अपने हमने ओ लेवल में D2 में पढ़ते हैं, D2 की बुक के अंदर चैप्टर है। अच्छा, वो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हमने जो स्टडी किया है, हमने ये स्टडी किया है भाई कि उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनता है।
कि जो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उनका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो स्ट्रेट लाइन बनता है और वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास करती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो डेटा होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है और वो ओरिजिन में से पास करता है। लेकिन हम अगर इसको देखें हम यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर 3x स्क्वेयर, इसका ग्राफ बनाए वो तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो तो पैराबोला आएगा, ये कुछ इस शेप का आएगा। तो अब तो वो हम कहते हैं आप मतलब स्टूडेंट कहते हैं आप तो कह रहे हैं कि वो तो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा अगर आप x एक्सिस के ऊपर x स्क्वेयर ले लें और y एक्सिस के ऊपर y ले लें, आप ग्राफ इसका प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो ये आपने x एक्सिस पे x नहीं लेना, x स्क्वेयर लेना, यानी कि x का स्क्वेयर करके आपने नया आपका जो टेबल होएगा एक्स वाई वाला उसको चेंज कर देना है। किसमें चेंज करना है? एक्स स्क्वेयर वाई में कर देना चेंज, एक्स स्क्वेयर वाई में। आप ये टेबल है इसको करेंगे प्लॉट तो आपका डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन आएगा। आई बात समझ में? तो ये है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं लीनियर लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसी तरीके से वो जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है उसकी इक्वेशन मुझे याद नहीं है पर क्या mc स्क्वायर होता है ना, क्या होता है mc स्क्वायर याद आपको? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। अब मैथ तो कांस्टेंट होता है, तो अगर आप ना x एक्सिस पे ले लें c स्क्वायर और इधर ले लें e तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है आपसे। लेकिन एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन ही एक्चुअल में चूंकि ये जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती, वो कर्व में मूव करती है। लेकिन हमने जो ग्राफ बनाया वो तो स्ट्रेट लाइन बन गया। अब इससे कंफ्यूजन कुछ लोगों को ये होती है, वो समझते हैं कि लाइट भी जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। नहीं, वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती है, वो कर्व में, स्पेस में कर्व में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि उसकी इक्वेशन कर्व है। लेकिन उसको हम क्या करते हैं कि हम उसका जो ग्राफ है वो सी स्क्वायर और ई में बनाते हैं तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो इस तरह हमें स्ट्रेट लाइन को स्टडी करना आसान। तो इसकी ना हम प्रैक्टिकली ये जो लीनियर लॉ है ये एक्चुअली प्रैक्टिकली हम इसको यूज करते हैं डिफरेंट जगह पर, साइंसेस के अंदर भी, इकोनॉमिक्स के अंदर भी। तो ये इसकी आज आपने ना इंपॉर्टेंस देखी है जो आज आप लोगों ने स्टडी की है। तो लें जी इसको आज हमें फिजिक्स में भी यूज होता है। बल्कि हमारे एक टीचर हैं फिजिक्स के, काफी वो टीचर होते हैं, सब लोग टीचर जब आपस में बैठते हैं तो वो कभी कभार उनका कंपटीशन भी होता है ना आपस में, वो जरा एक टसल चलती है। तो फिजिक्स के टीचर थे, वो मैथ्स के टीचर को बता रहे थे कि नहीं ये मैथ्स के टीचर वाले गलत बता रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन बनती है, एक्चुअल में लाइट तो कर्व में जाती है। वो थोड़ा सा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उनको बताया, उनको क्लियर किया, उनका जी बिल्कुल लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती, वो कर्व में करती है। लेकिन हमने ग्राफ को हमने फंक्शन को ट्रांसफॉर्म किया है, ऐसे ट्रांसफॉर्म किया है कि अब उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है। एक्चुअल में वो जो कर्व है वो कर्व है, ठीक है। तो यूं हमने उसको किया। तो ये अक्सर हम साइंस में नहीं करते। तो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड दिस चैप्टर एंड दिस बिग वन चैप्टर। इसमें बहुत ज़्यादा आइडियाज थे, वो बहुत बड़ा चैप्टर था हमारे यहाँ से। तो अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, और उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट